नहीं लगता अंजना जी। अरे भाई मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है सुधांशु जी, अरे गौरव जी मैं क्षमा चाहता हूँ। जी गौरव जी मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, आगे के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सोच रही हैं आप क्या क्यों लिखा गया है, कौन सी ऐसी बात हो गई? अब आगे मुझे नहीं जानकारी है। एक महीने जी स्वामी प्रसाद मौर्य की संगत पा करके अखिलेश की बुद्धि सटिया गई है। देश भीख मांगने पे मजबूर हो गई है और हमारे मोदी जी को विदेश यात्रा करने पे लगे रहते हैं। क्या हुआ, रहा न को कुल रोवन हारा। राम का विरोध करके उसके संपूर्ण वंश ही नाश होने वाले हैं। कोई कर दिल से सिर्फ एक ही बात निकलती है, आगे से फट। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों रोज की तरह आपके सामने एक और अच्छी सी वीडियो आ चुकी है। तो भैया पहले मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और एक चीज, कोई भी जो भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई साहब आप लोगों से विनती है कि अपने दिल पे किसी चीज को मत लीजिए। ये पॉलिटिक्स है, ये समाज है, इस तरीके की बातें होती रहती है। अगर आप जागरूक हैं, अगर आप समझदार हैं, तो इन बातों को चिंतन करिए, सोचिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। कुछ लोग होते हैं कि पार्टी बात करके कि तुम इस पार्टी के हो, तुम इस पार्टी के हो, वे मतलब के अपशब्द बोलते हैं, वो उचित नहीं है दोस्तों। क्या है ना कि आप खुद डिसीजन लो, आप खुद समझो कि आपका जीवन कौन चला रहा है, आप कैसे अपने जीवन को जी रहे हो। कोई आपको खाना देने नहीं आ रहा है तो हम दूसरे के लिए लड़े क्यों? सिंपल सी बात है। बस एंजॉय करिए, पॉलिटिक्स को समझिए और जो एक अच्छी राय हो उसको बताइए ताकि पूरी दुनिया उसको फॉलो करे, हमारा भारतवर्ष उसको फॉलो करे। और इन नेताओं की जो कि हमारी और आपकी आस्था से खिलवाड़ करके अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल के लोग हो, तो उनको जरा समझ में आ जाए चीजें कि नहीं, भारत की जनता जागरूक हो चुकी है। भाई साहब आप पॉलिटिक्स करिए, लेकिन विकास की पॉलिटिक्स करिए, समाज में आगे बढ़ने की पॉलिटिक्स करिए, अपना विदेशों में अपना डंका बजाने की कोशिश करिए, बेरोजगारी खत्म करने की कोशिश करिए, गरीबी खत्म करने की कोशिश करिए और एकता की बात करिए, ताकि हमारा जो देश है खुशहाल, समृद्धशाली और ताकतवर बने। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में घूम रहा था लखनऊ में, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दो हमारे मित्र थे। चलिए सर्वे करते हैं। तो रिक्शा पुलर था, एक मोची था, पूछे किसको वोट दोगे? तो मोदी को देंगे। क्यों मोदी को क्यों दोगे भाई? जब तुम्हारा महंगाई बढ़ गया तो महंगाई बढ़ गया, तो हमारी आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हमारे पिया बिजली से पटले हमारे पिया। गरीबी बढ़ गई। हम लोग गांव में अब जाते हैं, अजय जी गांव के रहने वाले हैं। गांव में तो इस समय मजदूर नहीं मिलते हैं काम करने के लिए, सच्चाई आपको बता रहा हूं। कर दिल से सिर्फ एक ही बात निकलती है, आगे से फट। ये घर में पेंटिंग करने वाला लड़का मोटरसाइकिल से आता है साधारण कपड़ा पहने हुए, अपना बदलता है, उस समय जो है कपड़ा पहन के आपका करेगा, 10 बजे आएगा, 4 बजे अपना कपड़ा पहनेगा, आपसे पैसा लेगा और चला जाएगा। इस देश के विपक्ष ने समझने की कोशिश की ही नहीं है कि सब कुछ आप कह रहे हैं, बेरोजगारी हो गई, इसके बावजूद लोग, हमने ऐसे भी बातें सुनी है कि लोग ये कह रहे हैं कि भैया कुछ भी कर दो, मोदी के अलावा हमको कोई दिखाई नहीं देता है। तो इसका बिजली से पटले हमारे पिया। देश भीख मांगने पे मजबूर हो गई है और हमारे मोदी जी को विदेश यात्रा करने पे लगे रहते हैं। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस आनी चाहिए। तो दोस्तों अभी तो आप इनकी बात सुने, इन्होंने क्या कहा, अब आपको समझ में आ गया होगा ये कहना क्या चाह रहे थे भाई साहब। फिर मोहतरमा आई, उन्होंने अपनी राय रख दी। चलिए दोनों की राय अपनी अपनी जगह सही है। कौन क्या कह रहा है, ये डिसीजन हमारे अंदर आत्मा से हमें पता है कि हमें क्या कर रहा है। इसके बाद मैं आपको एक अगली वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जरा इसको भी देखिए आप, फिर आप कुछ सोचेंगे, जरूर बहुत कुछ सोचेंगे। तो चलिए पहले वीडियो देख लीजिए। गंवार, शूद्र और पशु और नारी, इनको जो है शिक्षा के अधिकारी हैं, इनको शिक्षा। तो क्या हुआ, रहा न को कुल रोवन हारा। राम का विरोध करके उसके संपूर्ण वंश ही नाश होने वाले हैं। कोई जी स्वामी प्रसाद मौर्य की संगत पा करके अखिलेश की बुद्धि सटिया गई है। अखिलेश पगला गए हैं। पहली बात, उनके पिताजी चले गए जो उनको थोड़ा कंट्रोल करते थे, ठीक से सामाजिक प्रेरणा देते थे कि बेटा मैंने राम जन्मभूमि पर कार सेवकों के ऊपर गोली चला के बहुत बड़ी भूल की है, ये भूल तुम ना करना। न्याय को भूल गया क्या? रावण ब्राह्मण था ना, हम लोग उसका त्याग किए। रामचरितमानस को आदर्श साथ मानते हैं, पूछते हैं, सास राजन क्षत्रिय था ना, गलत कार्य किया, क्षत्रियों ने भी बहिष्कार कर दिया, तो तुमको छनछनी काहे खबर रही है हो?
राष्ट्रवाद की धारा में आए, इन जाति पाति के चक्कर में आकर के भारत को पुनः नीचे न गिराएं, भारत की राष्ट्रीय अस्मिता और संप्रभुता को खतरे में न डाला जाए। जो गलत करते हैं वो गलत हैं, परंतु सनातन गलत नहीं हो सकता, हिंदू संस्कृति गलत नहीं हो सकती, शास्त्र गलत नहीं हो सकता, हमारे ईश्वर कभी गलत नहीं हो सकते, साधु संत सनातन सदग्रंथ ये कभी गलत नहीं हो सकते। ये सब राष्ट्र को मार्ग दिखाने वाले। तो दोस्तों सुन रहे हैं ना आप, यही चीजें हो रही है हमारे देश में। क्या इस तरीके के पॉलिटिक्स होना जरूरी है अपने देश में? मतलब अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी चीजें अपने आप को चर्चा में लाने के लिए कुछ भी कह दिया जाए, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे यार। चाहे आप द्वापर युग की बात कर लीजिए, चाहे आप त्रेता युग की बात कर लीजिए, चाहे आप सतयुग की बात कर लीजिए, कलयुग की बात कर लीजिए, हर युगों में ग्रंथों को माना गया है। हमारे दादा परदादाओं ने इसका सम्मान किया है। क्या उस पर राजनीति करनी उचित है? अब आप ये मत कहिएगा कि भाई ये स्वर्ण तो नहीं है, कहीं ये शूद्र तो नहीं है, कहीं ये ब्राह्मण तो नहीं है, कहीं ये वैश्य तो नहीं है। ये सब बात मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा देश वर्णों में, जो हमारा समाज है वो वर्णों की बात करता है, जातिवाद की बात नहीं करता है। सबके अपने कर्म होते हैं, सब लोग अपने अपने कर्म के अनुसार अपने अपने भोग दंड के भागीदारी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमारा संविधान भी यही कहता है कि अगर किसी की हत्या कोई करेगा, चाहे वो राजा हो चाहे महाराजा हो, तो आज संविधान के अनुसार, चाहे गरीब आदमी हो, आज संविधान के अनुसार उसको 307 का मुजरिम बनाया जाएगा, उसको कैटेगरी में डाला जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये तो संविधान अपना है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके की जो पॉलिटिक्स हो रही है, केवल अपने आप को चर्चा में लाने के लिए, अपने देश को, अपने समाज को, अपने ग्रंथों को, अपने भाईचारों को खत्म करने की बात आ रही है, ये कहां तक उचित है? और खासकर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यूपी और बिहार में बड़ी बुरी स्थिति है। कोई इस पे ये नहीं बात कर रहा है कि यार यूपी या बिहार के लोग काम करने के लिए क्यों दिल्ली मुंबई जैसे शहर में जा रहे हैं, क्यों आप इतने दिन से यहाँ पे राज कर रहे थे, आपका शासन प्रशासन चल रहा था, आपने यहाँ की जनता के लिए आपने पर्सनली क्या किया है, इसकी कोई बात नहीं करेगा। लेकिन देश को बांटने की बात सब करेंगे, जातिवाद की बात सब करेंगे, करप्शन की बात कोई नहीं करेगा। अपने ये नेता लोग, आप लोग तो जान ही रहे हैं ना, ये नेता लोग कितने चीजें ले रहे हैं। आपको पता है ना कि एक बार विधायक बन जाए एक दिन के लिए तो भी ये पेंशन ले रहे हैं, और एक आम आदमी जो भारत का है वो क्या पा रहा है? आप तो सुख सुविधाएं इनकी देख ही रहे हैं ना। खैर इन सब बातों पे हम लोगों को उतना चर्चा नहीं करना है, बट अपने दिमाग को और अपने बुद्धि को खोलने की जरूरत है कि नहीं? तो चलिए दोस्तों जरा आगे भी देख लीजिए वीडियो, आगे भी देखिए, एक से एक करामात है यहाँ पे, एक से एक करामाती है यहाँ पे। जी क्या नाम है आपका? शिव दुलारी यादव। कहाँ पे आई हुई है आज? स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलने के लिए। और और उसके बाद उनके सम्मान के लिए हम लोग यहाँ है कि गरीबों को जो है उत्पीड़न न हो, उनको सम्मान किया जाए। क्या उत्पीड़न हो रहा था क्या? उत्पीड़न हो रहा, कोई सुनने को तैयार नहीं होता, गुंडा चरम पे लगी हुई है। पेट्रोल डाल के आत्मदाह कर लेंगे अब। तख्तियों में लिखा हुआ है 85% के सम्मान में स्वामी प्रसाद मौर्य मैदान में, इसका मतलब क्या है? इनका ये लोग हम लोगों के मैदान में सपोर्ट में है कि गरीबों को उत्पीड़न न किया जाए। हमारे पास भगवान के विरुद्ध कोई नहीं बोलेगा, भगवान तो सबके लिए है। जो इन्होंने टिप्पणी किया उसका कैसे समर्थन करेंगे आप? अब वो किए हैं न किए हैं ये तो मुझे मालूम नहीं है। तो आप के हाथ में है ना, तो आपको पता होगा कि क्यों विरोध किया जा रहा है तख्तियों में। नहीं विरोध नहीं किया जा रहा है। ऐसे जो भी है कि मतलब जो है गरीबों का और दलितों का किसी को परेशान न किया जाए। एक आदमी 2 बूंद पानी के लिए तड़प रहा है और तुम उसे पानी नहीं दे रही। के बारे में मेरी जानकारी है। मैं शिवदुलारी रामचरितमानस को लेकर इस पे टिप्पणी लिखी हुई है, जो नारा लिखा हुआ है उसको लेकर क्या सोच रही हैं आप? क्या क्यों लिखा गया है, कौन सी ऐसी बात हो गई? अब आगे मुझे नहीं जानकारी है। एक मिला है यहाँ पे, मैं उसे रामचरितमानस की 2 पंक्तियाँ सुना दीजिए। तख्तियाँ आप ली हुई है यहाँ पे, लेकिन हमको नहीं आती। चलिए तो दोस्तों अभी आपने देख लिया ना, ये निकली हैं क्या करने के लिए?
हम मिलने के लिए निकले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से, ठीक है, अच्छी बात है आपकी, अगर आप नेता हैं जाइए मिलिए, अच्छी बात है। लेकिन रोड पे डंडों में दफ्ती पे लगा के और उसपे कुछ स्लोगन लिख के अगर आप जाएंगी तो जाहिर सी बात है, अगर कोई पत्रकार या कोई आपसे एक आम इंसान भी प्रश्न पूछेगा तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। क्यों भाई, अगर आप ये लेके जा रही हैं 10 औरतें अपने साथ लेके जा रही हैं, अगर आप किसी चीज का विरोध कर रही हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी तो होनी ही चाहिए। कि केवल बस निकल रही है रोड पे, कुछ क्या मतलब क्या कहा जाए दोस्तों, आप निर्णय आप करिएगा। खैर, अब मैं आपको बता रहा हूं कि चलिए आगे जरा देख लीजिए जरा, सुधांशु त्रिवेदी जी और एक भाई साहब, मतलब ये लोगों की भी बातें अलग हैं। पॉलिटिशियन कोई विकास की बात करेगा तो कोई हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, तो फिर कोई इससे ऐसे कह रहा है तो कोई वैसे कह रहा है, मतलब खिचड़ी पका देते हैं ये लोग। डिबेट नहीं करते हैं, खिचड़ी पकाते हैं भाई साहब। अगर कोई मुद्दा नहीं मिलेगा तो हिंदू मुस्लिम वाले तो आएंगे ही, एक मुद्दा तो है अपने पास, सबसे सर्वश्रेष्ठ सोने का मंत्र मिल गया है लोगों को, हिंदू मुस्लिम कर दो बात, है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों जरा आगे देख लीजिए आप और फिर आप अपना निर्णय सुना दीजिएगा जो भी। तो बल्लभ जी सिर्फ एक बात का जवाब देते, नंबर 1, या तो आपको नमाज का अर्थ नहीं पता था, या पता होने के बाद भी आप उसके पक्ष में हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तो फिर नवरात्र की झूठा ढोंग बंद कर दो। हसीना जवाया हमारे पिया, तार बिजली से पटले हमारे पिया। तो डीजल के दाम बढ़े हैं, हंसने से नहीं होगा बेटा, हंसने से नहीं होगा मान्यवर। हसीना जवाया हमारे पिया। अरे भैया, तो ऐसे बेटा बेटा तो ना कहे ना। अब मैं भी आपको अरे भाई मैंने क्षमा चाहता हूँ। ठीक, सुधांशु जी। अरे गौरव जी मैं क्षमा चाहता हूँ, गौरव जी मैं क्षमा चाहता हूँ, के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अगर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर को यह समझ में नहीं आता है और अजान के अर्थ से लेके नवरात्र से लेके पेट्रोल का अर्थ समझ में नहीं आता, तो मुझे आपकी हालत के ऊपर हंसी आती है। अब आप तीनों का पिन पॉइंटेड हाँ या ना में जवाब दीजिए। 26,51,000 करोड़ रुपया पिछले 8 सालों से कमाया है। हिंदुस्तान में 26 करोड़ परिवार है, अर्थात हर हिंदुस्तान के परिवार से आपने फ्यूल टैक्स के नाम से पिछले 8 साल में 1 लाख रुपया लूटा है। वो पैसा कहाँ है सुधांशु जी? वो किस झोली में जा रहा है? आप भले मुझे बेटा बोलो, पोता बोलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं सुधांशु जी। का जवाब, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ। सत्ता का सोना और अहंकार का पूरा चबाकर मदमस्त होकर बीजेपी के प्रवक्ता ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे देश में न केंद्र में इनकी सरकार है न राज्यों में इनकी सरकार है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों अवेयर रहिए, जागरूक रहिए, मोटिवेट होइए, चीजों को देख के हंसिए, मुस्कुराइए और कोई भी बात अपने दिल पे मत लीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।